बड़ी तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनल कॉन्स्ट एंड डायनेमिक वेरिएबल्स। तो अभी तक जो हमने वेरिएबल्स देखे थे उसके पहले हमने हमेशा लिखा है VAR। हमने हर एक वेरिएबल के पे लिखा है VR, लेकिन VAR अब बहुत यूज़ होता है डार्ट एंड फ्लटर में, लेकिन इतना भी यूज़ नहीं होता जितने फाइनल एंड कॉन्स्ट होता है। तो आज हम सीखने वाले फाइनल कॉन्स्ट एंड फिर डायनेमिक सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि इनका जो सिंटैक्स होता है सबका सेम होता है। जैसे कि हम लिखते थे वैर एंड फिर ABC इज इक्वल्स टू 10, तो वैसे ही आपको लिखना है फाइनल ABCD इज इक्वल्स टू 10। वैसे ही हम लिखेंगे कॉन्स्ट ABCD इज इक्वल्स टू 10 एंड डायनामिक ABCDEF इज इक्वल्स टू 10। तो इन सब का जो लिखने का तरीका होता है वो सबका सेम होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम देखते हैं कि फिर डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ फाइनल का। तो फाइनल बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप फाइनल लिख के मैं करता हूँ फाइनल ABC इज इक्वल्स टू 10, तो फाइनल का मतलब उसके नाम से पता चलता है कि ये फाइनल है। इसके बाद अब आप इसकी वैल्यू बदल नहीं सकते। तो अब अगर मैं लिखता हूँ ABC इज इक्वल्स टू 11, तो देखिए यहाँ पे लिखा है द फाइनल वेरिएबल ABC कैन ओनली बी सेट वंस, ट्राई मेकिंग ABC नॉन फाइनल। और अब अगर हम उसे वेरिएबल में करते हैं ABCD इज इक्वल्स टू 10 एंड फिर हम करते हैं ABCD इज इक्वल्स टू 11, तो देखिए कोई एरर नहीं आया। तो कुछ इस तरह से होता है। तो हम अगर जो फाइनल करते हैं तो हम उसकी वैल्यू फिर से चेंज नहीं कर सकते। फाइनल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। एंड अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल। मतलब इसमें कुछ ऐसा खास तो नहीं, बस हम कर देते हैं प्रिंट ABC एंड अब हम करते हैं इसे रन। तो जैसा एकदम हमारा वैर रन हो रहा है, ये भी एग्जैक्टली वैसे सेम रन हो जाएगा। तो फाइनल वो होता है जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू फाइनल होती है। ओके, अब अगला है हमारा कॉन्स्ट। तो अब अगर मैं आपको कहूँ कि कॉन्स्ट और फाइनल दोनों सेम होते हैं, दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होती। आप कॉन्स्ट की वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट वेरिएबल्स कांट बी असाइंड द वैल्यू, ट्राई रिमूविंग द असाइनमेंट। तो इन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो आप पूछोगे कि इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। आप समझ सकते हो डिफरेंस यही है कि हमें फाइनल की वैल्यू पता अगर नहीं रही तो भी हम बाद में उसे ले सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट की वैल्यू जब आप कॉन्स्ट को डिक्लेयर कर रहे हो कांस्टेंट को, तो आपको उसकी वैल्यू तब पता रहनी ही चाहिए एंड दोनों की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। अभी के लिए आप छोटा डिफरेंस इन दोनों में समझ सकते हो। एंड अब हम देखते हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक वैसे कोई वेरिएबल टाइप तो नहीं होता है, लेकिन हम इसे भी यूज़ करते हैं। तो ये फाइनल कॉन्स्ट या फिर वैर की तरह नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इसके लिए हम एक दूसरी चीज़ देखते हैं कि जब भी हम इसके बाद से जब वेरिएबल बनाएंगे जिसके फाइनल मैं बताता हूँ जीत इज इक्वल्स टू जीत। ओके, तो हमने बना लिया। एंड अगर आप इसके ऊपर होवर करोगे तो आपको दिखेगा कि स्ट्रिंग जीत। तो डार्ट ये खुद ब खुद देख लेता कि ये एक स्ट्रिंग है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इंट, तो देखिए यहाँ पे मेरे को एरर आ गया। लिखा था वैल्यू ऑफ टाइम टाइप स्ट्रिंग कांट बी असाइंड टू वैल्यू वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। तो अब अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देते हैं, इंट, बोल, डबल, स्ट्रिंग, लिस्ट, मैप, बहुत सारे होते हैं, तो आप उससे सिर्फ आप वही यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो अब मुझे यहाँ पे एक नंबर ही देना पड़ेगा। मैं करता हूँ 10, तो देखिए एरर चल गया। लेकिन अब अगर मैं इसे डबल कर देता हूँ तो वो भी नहीं चलेगा। मुझे अगर उसे डबल करना है तो देखिए अब यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी हम लिखते हैं आपको उसी टाइप का वेरिएबल यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखिए लिख के आ गया डबल जीत। लेकिन अब कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़ बनानी है, वेरिएबल तो नहीं, लेकिन उसमें अगर आपको बहुत सारे टाइप के, कभी इंट लगेगा, कभी स्ट्रिंग लगेगा, तो तब काम आता है डायनामिक का। तो अब अगर मैं लिखता हूँ डायनामिक जीत इज इक्वल्स टू जीत, तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू, अब आप देखोगे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू डायनामिक आई। ऐसा क्यों, स्ट्रिंग क्यों नहीं। अब अगर मैं कर देता हूँ इसे 10, फिर भी आप देखोगे कि यहाँ पे इंट नहीं आया, डायनेमिक आया। तो डायनेमिक खुद एक अलग वैल्यू होती है, जैसे इंट, स्ट्रिंग हमने देखा था। एंड ये कोई वेरिएबल नहीं होता सबसे पहले।
तो ये एक अलग वैल्यू होती है जिससे आप इसमें कुछ भी डाल दो। अगर मैं इसमें ट्रू या फॉल्स डाल दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आप सोचोगे कि फिर हमें हमेशा स्ट्रिंग इंट लिखना ही क्यों चाहिए, हमेशा डायनेमिक लिखना चाहिए। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर कर दिया स्ट्रिंग, एंड मैं और एक बनाता हूँ वैर स्ट्रिंग ABC इज इक्वल्स टू ABC। ओके, तो वैर हटा देता हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने दो बनाए हैं स्ट्रिंग, एक है डायनेमिक और एक है स्ट्रिंग टाइप का। तो अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर मैं करता हूँ जीत डॉट, तो आपको यहाँ पे दिखेगा हैश कोड रन टाइम टू स्ट्रिंग जेसीफाई नो सच मेथड। तो ये सब बेसिकली इनबिल्ट होता है डाट में फंक्शन, जिसकी मदद से आप जो भी आपकी वैल्यू से चेंज कर सकते हो वही। अब अगर मैं कहता हूँ ABC डॉट, तो अब आपको दिखेगा कि बहुत सारे अलग अलग हमको फंक्शंस आते हैं, लास्ट इंडेक्स ऑफ, पैड लेफ्ट, पैड राइट, ट्रिपल ऑल, स्प्लिट। तो ये सब जो फंक्शंस है ये सिर्फ स्ट्रिंग के लिए आता है। वही अब अगर मैं एक इंट बनाता हूँ, इंट ABCD इज इक्वल्स टू 11, एंड देखिए अब अगर मैं कहता हूँ ABCD डॉट, तो लिख के आएगा इज इवन इज ऑड, जिससे पता चलता है कि वो इवन है कि नहीं, ऑड है कि नहीं। तो ये जो सारे फंक्शंस होते हैं ये तभी आपको मिलेंगे जब आप इंट या स्ट्रिंग का यूज़ करते हो। अगर आप डायनेमिक का यूज़ करते हो तो आपको ये फंक्शंस आप यूज़ नहीं कर सकते। तो एंड ये फंक्शंस आपको बाद में बहुत काम आते हैं, इसलिए डायनेमिक का यूज़ हम इतना ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि उसमें ये सारे फंक्शंस का बाद में यूज़ नहीं ले सकते हैं। तो गाइज़ यही था आज की वीडियो में। हमने देखा पहले फाइनल, जिसकी वैल्यू हम बाद में चेंज नहीं कर सकते, एंड इसकी वैल्यू आप बाद में भी अगर पता लगा लोगे, जो कि हम आगे और जैसे जैसे आप और सीखते हो आपको समझ में आएगा चलता है। एंड फिर कॉन्स्ट ऐसा होता है कि इसकी वैल्यू नहीं बदल सकते, लेकिन इसमें आपको वैल्यू पहले ही बतानी पड़ेगी, बाद में बताया हुआ नहीं चलेगा। एंड फिर हमने देखा डायनामिक, जो कि वेरिएबल तो नहीं था, लेकिन हमने देखा कि हम उसे क्यों ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी हम इसे यूज़ भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू।